नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज जुम्मा है और जो लोग मेरे वीडियोस पहले से देखते रहे हैं उन्हें ये बात पता होगी कि मैं अक्सर ये कहा करता था कि जुम्मे के दिन जो है मैं जंग की बात नहीं करूंगा। और मैं अक्सर अली खामेनी साहब के ऊपर, एक उनकी टीचिंग्स के ऊपर या उनकी कोई ऐसी बात जो इंसानियत के लिए एक संदेश होता था, मैं उसके ऊपर एक वीडियो हमेशा से बनाता रहा हूँ जुम्मे के दिन। आज भी ऐसा ही होगा, शुरुआत उन्हीं से होगी। अली खामेनी साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पूरा ईरान ये मान के चलता है कि वो आज भी उनके साथ हैं, और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग ये मान के चलते हैं कि अली खामेनी साहब उनके साथ थे और हमेशा रहेंगे। देखिए, आप लोग ये जानते ही होंगे कि अली खामेनी साहब जो हैं वो बच्चों से बहुत मोहब्बत किया करते थे, और छोटी बच्चियां अक्सर उनको घेर लिया करती, और कोई उनसे अंगूठी मांगता वो अंगूठी निकाल के दे देते, कोई उनसे उनका रुमाल मांगता वो रुमाल दे दिया करते। कुछ बच्चियां अपनी पेंटिंग्स बनाती सुंदर सुंदर, और वो उन अली खामेनी साहब को देती, और वो उन्हें देख के बड़ा खुश होते और उन्हें बहुत प्यार करते थे। छोटी बच्चियों से उन्हें बहुत मोहब्बत थी। आज देखिए, जिस तरह से मिनाब पर हमला हुआ और 171 बच्चियों की जान चली गई उसमें, उसके बाद ईरान की इन बच्चियों के नाम पर एक ऐसा पैगाम सामने आया है जो आपको जानना ज़रूरी है, पूरी दुनिया को जानना ज़रूरी है। देखिए, एक तस्वीर सामने आई है जिसमें मिज़ाइल के ऊपर, जो मिज़ाइल्स ईरान से इजराइल पर फायर की जा रही हैं, ऐसी ही एक बैलिस्टिक मिज़ाइल के ऊपर इन मिनाब की बच्चियों के नाम का एक पैगाम लिखा हुआ है, और उस पर मिज़ाइल के ऊपर हाथ से लिखा गया है। ये पैगाम है मिनाब की स्कूल की बच्चियों के नाम पर। फारसी भाषा में ये लिखा हुआ है, ईरान की मिज़ाइल के ऊपर लिखा है जो कि इजराइल पर बरस रही है। उस पर हाथ से लिखा गया, आप देख सकते हैं, मैं स्प्लिट करके दिखा रहा हूँ आपको। और फारसी में लिखा गया है जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, ये पैगाम है मिनाब की स्कूल की शहीद बच्चियों के नाम। जो 171 बच्चियाँ शहीद हुई उनके नाम पर पैगाम है ये, जो मिज़ाइल आज इजराइल पर बरस रही है। और यकीन मानिए, इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा इजराइल बंकर में है और करीब 1200 से 1500 इमारतें गिर चुकी हैं इजराइल में। सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है इजराइल में। इस वीडियो में मैं ज़्यादा उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा जंग का। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं रहना चाहता हूँ अली खामेनी साहब के संदेश के ऊपर। और देखिए, जिस तरह से इन बच्चियों की हमले में मौत हुई, और अमेरिका या इजराइल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिसने भी स्ट्राइक करी, और ये वो बच्चियां थीं जिनको लेकर ईरान के एक दूतावास की तरफ से कुछ लाइनें हैं, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। वे बस छोटी लड़कियां थीं जिनके छोटे छोटे सपने थे। वे कलरिंग बुक्स में इंद्रधनुष भरती थी और ज़ोर ज़ोर से गाने गाती थी। उनकी दुनिया छोटी सी थी, मुलायम और रोशनी से भरी हुई थी। देखिए कितनी खूबसूरत लाइनें हैं, ये ईरान की एक एम्बेसी ने उन बच्चियों के लिए लिखी है। आज मैंने इनका जिक्र इसलिए किया, इन बच्चियों का, दो वजह उसकी। एक तो मैंने आपको बताया कि अली खामेनी साहब बेहद मोहब्बत करते थे छोटी छोटी बच्चियों से, और जिस तरह से इन पर हमला हुआ उसके बाद अब जो मिज़ाइल्स की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो मिज़ाइल्स गिर रही हैं इजराइल के ऊपर, उसके ऊपर जो पैगाम लिखा हुआ है कि ये पैगाम है मिनाब की स्कूल की बच्चियों के नाम पर। देखिए, पिछले 24 से 48 घंटे में इजराइल में करीब 1000 से ज़्यादा मिज़ाइल्स गिर चुकी हैं ईरान की, और ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है, फेल हो चुका है। चाहे पांचों सिस्टम जो हैं वो इतनी बुरी तरह से वहाँ तबाही हो रही है कि अब इजराइल के लिए मिज़ाइल्स रोकना इम्पॉसिबल माना जा रहा है। और ये बात अमेरिका ने भी मान ली है, और वो यही नहीं कह रहे, वो ये भी कह रहे हैं कि इनके शाहिद ड्रोन को रोकना भी बेहद मुश्किल है। ना ड्रोन रुक रहे, ना मिज़ाइल्स रुक रही है। वो देख लीजिए आप, सऊदी में जो एयरपोर्ट है उसका क्या हाल है, और यूएई के अल-धाफरा बेस का क्या हाल है। दोनों पे सीधा मिसाइल सेट हुई हैं। और बहरीन में तो ऐसा लगता है कि बहरीन तो अमेरिका जो बेस था, वो बेस पता नहीं क्या हाल हुआ होगा उसका, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। जॉर्डन में जहां जहाज उतर रहे थे ईरान पर हमला करने के लिए, वो जॉर्डन बेस जो है फ्लैट कर दिया गया है। वैसी हाल जो है वो कुवैत का भी है। यानी अरब पे तो मिसाइल्स गिरी रही हैं, अरब देशों में, और सब के सब जो है उन्हीं सेंटर्स पे टारगेट है। जैसा कि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम वहीं टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे जो है अमेरिकन फोर्सेस थी, हम उनको निशाना बना रहे हैं। अभी तो आम लोगों पे तो किसी तरह का कोई हमला हुआ ही नहीं है। यानी आप देख लीजिए कि 7 दिन होते होते ईरान जो है वो अमेरिका पर भारी पड़ना शुरू हो गया है।
इस बीच ट्रंप का भी एक बयान आया है। ट्रंप का बयान आया है कि वो ये चाहते हैं कि ईरान में अगला सुप्रीम लीडर कौन हो उसको तय करने में वो अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोगों का कहना ऐसा है ईरान के कि हसीन ख्वाब है, हर आदमी को अधिकार है ख्वाब देखने का, तो सपना देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, देखते रहे सपना। इसी के साथ ही अब्बास अराक्ची साहब ने एक और जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से इस तरह के बयान आए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन भी करूंगा। अब्बास अराक्ची साहब का कहना है विदेश मंत्री हम इंतज़ार कर रहे हैं, आइए आ जाइए, आप ईरान पे आ जाइए, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि क्या हाल है। इस तरह की भी खबरें हैं कि जो कुर्द लड़ाके हैं उनको मदद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनको उकसाने की कोशिश है। तो अब ये जो पूरे बयान हैं इस तरह के कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मैं वहाँ सुप्रीम लीडर वही होगा जो मैं चाहूँगा, इसकी दो बातें हैं। एक तो ये बात है आप इसको सीधा सीधा ले सकते हैं कि भाई सुप्रीम लीडर तय करने में वो चाहते हैं कि मेरा रोल होए, लेकिन इसके पीछे का संदेश समझ रहे हो, इसके पीछे का अर्थ समझ रहे हैं आप? अर्थ ये है कि 7 दिनों के अंदर अमेरिका का वो पहला प्लान पूरी तरह से मिशन फर्स्ट प्लान जो था वो कोलैप्स कर चुका है, फेल हो चुका है। इनका मकसद था कि पूरी तरह से जो है सत्ता परिवर्तन हो जाए, उसमें ये फेल हो चुके हैं। वरना इस तरह की बात नहीं करते कि अगला सुप्रीम लीडर तय करने में मैं भूमिका निभाऊंगा। यानी कि सत्ता परिवर्तन का प्लान फेल हो चुका है। जो सबसे बड़ा टारगेट था वो ईरान ने फेल कर दिया। दूसरा, वहाँ पे बम्बार्डमेंट हो रहे हैं तेहरान में, कोई शक नहीं है। 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत है तेहरान में, ईरान में, और इसके अलावा कई सारी जगह धमाके हो रहे हैं, वो सब कुछ है। लेकिन इसके साथ ही ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं ईरान से जो आप देखें तो हैरान रह जाएंगे। कल रात को तेहरान, न सिर्फ तेहरान में बल्कि ईरान के कई शहरों में रात के वक्त हज़ारों लोग सड़कों पे थे, उनके हाथों में ईरान के झंडे थे, अली खामेनी साहब की तस्वीरें थी और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे, ईरान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। और वहाँ लोगों का कहना है कि हम कयामत तक ईरान के साथ खड़े रहेंगे, किसी सूरत में ईरान का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे अब जो हो जाए। ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। जो ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तरफ से जो बयान आया उसको समझिए गौर से, और इसके इन बयानों का नेचर भी आप समझिए। कोई भी शख्स जब कोई बयान देता है तो उस बयान का एक नेचर होता है, वो ये बताता है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री जो हैं उनकी तरफ से बयान आया है कि ये अब हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, यानी कि आखिरी तक जंग की जाएगी। और विदेश मंत्री ने भी, अब्बास अराक्ची साहब ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, किसी तरह की बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है। ये अब एक ऐसी जंग शुरू हो गई है जो हारी जाएगी या जीती जाएगी, लेकिन रोकी नहीं जाएगी। आप देख रहे हैं हाल जो है न सिर्फ इजराइल में बल्कि पूरे अरब में आग लगी हुई है। तेल पूरी तरह से सप्लाई रुक चुकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाज़ों की लंबी कतारें लगी हुई है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो कांपना शुरू हो गई है। और हर एक्सपर्ट ये जानता है इकोनॉमी से जुड़ा कि आने वाले दिनों में क्या होगा अगर ये हालात ऐसे ही बने रह गए, तो ऑयल प्राइसेस का क्या हाल होगा और दुनिया की इकॉनमी जो है वो किस तरह से घुटनों पर आ जाएगी। गैस सप्लाई जो है, यूरोप के देशों को चिंता सता रही है कि हमारी अगर गैस सप्लाई रोक दी गई तो क्या होगा। यानी आप देखिए इन 7 दिन की जो जंग हो चुकी है, इस 7 दिनों की जंग में हुआ क्या? 7 दिनों की जंग में ये हुआ कि अमेरिका का जो पहला प्लान था सत्ता परिवर्तन का, हाँ, अली खामेनी साहब की शहादत हुई, लेकिन सत्ता परिवर्तन का प्लान फेल हो गया। ईरान को जंग में ये सोच रहे थे कि शायद 7 दिन हमला करने के बाद जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ईरान सरेंडर कर देगा वो, या ईरान हारने लगेगा। 7 दिनों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। B2 बॉम्बर, जब आप मुझसे, अभी मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय खबर फ्लैश हो रही है कि ईरान में B2 बॉम्बर से हमले हो रहे हैं। अब वो B2 बॉम्बर से आप हमला करिए या जिससे हमला करिए, ईरान ने तय कर लिया है कि झुकने का कब कोई सवाल ही नहीं है। यानी जो जंगी प्लान था उसमें भी आप सफल नहीं हो पाए, सत्ता परिवर्तन में भी सफल नहीं हो पाए, और दूसरी तरफ आप उल्टा देखिए, ईरान की तरफ से इजराइल पर वो जो 12 दिन की जंग में जो नुकसान था उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान जो है वो 7 दिनों के अंदर पहुंचाया जा चुका है। खबरें बाहर नहीं आ रही हैं, मना कर दिया गया है खबरें दिखाने से।
आप जानते हैं हकीकत क्या है? हकीकत ये है, मेरे कई दर्शकों ने मुझसे पूछा कि क्या सही तस्वीर क्या है। देखिए, पूरे अरब देशों को ये बोल दिया गया है कि भाई आपके यहाँ जो हमले हो रहे हैं उसकी तस्वीर बाहर मत रिलीज़ मत होने दीजिए, वरना पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि किस तरह से पिटाई हो रही है हमारी। यही हाल इसराइल का। इसराइल में तो वैसी कोई तस्वीर बड़ी मुश्किल से जो है कैप्चर होकर आती है, वरना वो बताने को तैयार नहीं कि वहाँ कितना नुकसान है। सैकड़ों लोगों की मौत हुई है इसराइल में, ऐसा बताया जा रहा है। और 1200 से 1300 इमारतें तो सीधी गिर गई हैं, और तेल अवीव पर वो तबाही मची है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। वो आंकड़े पता नहीं कब जाके बाहर आएंगे। इसी बीच जहाँ से हमने बात शुरू की थी, जो बच्चियों जो शहीद हुई जिस तरह से ईरान की, अब जो मिसाइल्स गिर रही है ना इसराइल में, जो तबाही मच रही है, उस पर उन बच्चियों का नाम भी लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है कि इन बच्चियों का पैगाम है ये, जो आपने हमारी बच्चियों को शहीद किया, अब इनका बदला देखिए। आप देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय अगर आप पूछें तो जंग होती रहेगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं चलती रहेंगी। वो हमेशा से चलती आई हैं, सालों से। लेकिन अली खामनेई साहब जैसी शख्सियत जो है वो सदियों में एक बार आती है, और उनका जाना, उनका जिस तरह से वो शहीद हुए, उनका जाना ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, शायद अमेरिका और इसराइल ने जिस भी वजह से जंग की हो, उनके पास जो भी रीज़न हो, चाहे ऑयल उनका इंटरेस्ट हो या न्यूक्लियर हो या जो भी वो सोचते हो, लेकिन इंसानियत का बहुत बड़ा, ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। तमाम नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन अली खामनेई साहब जैसा शख्स जो है वो सदियों में एक बार आता है। आज चूँकि जुम्मा है, इसलिए इस वीडियो में मैं यहीं तक सीमित रहना चाहता हूँ। और पूरा ईरान, दुनिया के करोड़ों लोग आज भी ये महसूस करते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब उनके साथ है। ना उनके जैसा कोई आया था, ना कभी आएगा। थैंक यू।